नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड में पूछे गए पुराने प्रश्न के, जिसमें राजस्थान के इतिहास से हमारा प्रथम टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति। हम इसी क्रम में सारा जो सिलेबस में है वो सभी टॉपिक हम करेंगे। चलो करते हैं। प्रथम प्रश्न है हमारा, प्राक हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुए हैं। मतलब प्राक हड़प्पा संस्कृति का अवशेष कहाँ से प्राप्त है? तो हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बी के थापर, बी बिलाल, एम डी खरे, पी जी लाल। तो इसका उत्तर होगा पी जी लाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरास्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं? ये 2022 में संस्कृत एजुकेशन में आया था। एम डी खरे, एस पी जैन, एम एन एम के एम श्रीवास्तव, ए त्रिपाठी। तो इसमें खरे भी थे, जैन भी थे और श्रीवास्तव भी थे, त्रिपाठी जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ये सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। तो ये किसने कहा था? जी एच ओझा, दशरथ शर्मा, श्यामल दास, दयाराम सहनी। दशरथ शर्मा जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 2018 संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया था। आहड़ से, गणेश्वर से, बैराट से या फिर कालीबंगा से। तो 7 अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, जुता हुआ खेत की प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में किया गया था? इस संस्कृत एजुकेशन 2022 में ही पूछा गया है। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद अग्रवाल, एच डी संकलिया, वी एन मिश्र। तो 1953 में किसके द्वारा किया गया था? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, क्योंकि रतन चंद अग्रवाल और एच डी संकलिया जी जो थे वो तो 1956 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा को, आहड़ को, बालाथल और बैराट को। तो किसको कहते हैं? आहड़ को। ये 2022 में ही पूछा गया है। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? अभी ये क्वेश्चन 2018 विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन की एग्जाम होती है उसमें पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। तो आहड़ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बैराट, कालीबंगा, आहड़, बागोर। ताम्रवती के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ संस्कृति को। अगला क्वेश्चन है, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? ये 2022 में पूछा गया था। काली मिट्टी के बर्तन, चांदी की मर्द भांड, तांबे के मर्द भांड, लाल काले मिट्टी के बर्तन। तो लाल और काले मिट्टी के बर्तन आहड़ में मिले थे। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो 2016 में पूछा गया था। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ये भी सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। अगला ऑप्शन है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। तो नहीं है, ये भी सही है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में
क्वार्टज के टुकड़े व जिप्सम के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? 2016 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। चावल, तांबे की वस्तुएं, कृष्ण लोहित मृदवान, चित्रित दूसर मृदवान। तो वहाँ पे क्या नहीं मिले? चित्रित दूसर मृदवान नहीं मिले क्योंकि वहाँ पे काले और लाल मृदवान मिट्टी के बर्तन मिले थे। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता है? ये 2018 में पूछा गया था, जिसका उत्तर कुछ भी नहीं हमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? 2018 संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इसमें ताम्र उपकरण, सैलखड़ी मनके और लेपिस लाजुली और टेराकोटा मनके। इसका उत्तर होगा लेपिस लाजुली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? 2022 में ही पूछा गया था। तो कांतली नदी की ऊपर स्थित जो सभ्यता है वो आपको पता होगा कि गणेश्वर सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? संस्कृत शिक्षा 2022 में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? ये भी गणेश्वरी ही है। अगला क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, कालीबंगा, बेराट और गणेश्वर। तो इसका उत्तर भी होगा गणेश्वर सभ्यता से। बेराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये 2016 में पूछा गया है। किसने किया था? दयाराम साहनी, NR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में 1937 में किया गया था। 1837 में बिजक पहाड़ी स्थित अशोक की शिलालेख को किसने खोजा था? किसने खोजा था? कैप्टन ब्रट ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? ये भी 2022 में पूछा गया था। तो अशोक की शिलालेख आपको पता है कि कहाँ से पाए गए थे? बेराट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित नहीं है? 2022 सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा भीम जी की डोंगरी, बीजक की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी और राव जी की डोंगरी। भीम जी की और बीजक जी की, महादेव जी की डोंगरी बेराट में है लेकिन राव जी की डोंगरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख मिले हैं। ये भी 2022 में पूछा गया है। कहाँ से मिले हैं? तो ये भी बेराट से ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रेड 2011 में पूछा गया था। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ग्राम्य संस्कृति केंद्र नहीं था। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था। ये भी गलत है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तु बनाना था। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर, 25 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ये ग्रेड 2018 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता होगा, कालीबंगा ये प्रथम ही इसका गलत है। कालीबंगा चूरू में नहीं है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है और आहड़ तो उदयपुर में ही है। गणेश्वर सीकर में है और बेराट जयपुर में है। ये हमारे इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। अगली कड़ी में हम अलग अलग टॉपिक से मतलब पूरा सेकंड ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट